हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है और आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ आपके कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेट एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे एंड अदर एग्जाम। एसएससी, बैंक, रेलवे या स्टेट एग्जाम, इसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आते ही आते हैं, कई बार और एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं तो जो बच्चा जिस बच्चे को भी किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की गाइडलाइन, कोई गाइड की, कोई काउंसलिंग की नीड है, तो भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगी, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ दे दूंगी, ताकि आप वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हैं और कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। ओके, ये आज सेकंड क्लास है, तो मैंने जो फर्स्ट क्लास में आपको 1 to 20 करवा दिए थे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको पूरे 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊं ही करवाऊं। अगर आप ये कर लेते हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको इसमें से ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाले हैं। आई एम डैम श्योर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। वन हु लीव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कोई अब पहले इसका देखो क्या है। ऑल ट्रस्ट, एक बंदा जो सिर्फ हु लीव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो सिर्फ जीता है और क्या करने के लिए और काम करता है सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ वेलफेयर का काम ही करते हैं, कि सिर्फ लोगों की सेवा में ही करते हैं। अब जैसे हम किसी अनाथालय की देख सकते हैं, है ना। अनाथालय में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो कितने टाइम से उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ट्रस्ट ट्रस्टी होते हैं। कुछ लोग वहां पे रह के उस अनाथालय के उस बच्चों की, जो डिसेबल्ड होते हैं, कैसे भी हर तरह का पर्सन होता है ना, जो लोग कुछ लोग ना जिनके पेरेंट्स नहीं होते तो भी वहीं पे रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, उनकी जो पूरी लाइफ है, पूरी जिंदगी वहीं उस आश्रम में ही चले जाती है। ठीक है, उस फॉस्टर केयर में ही चले जाती है, जो वहाँ जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनके पालन पोषण करने में ही पूरा टाइम, पूरा उसकी उनके लिए तो जो मतलब एक जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए जो उनके साथ रह रहे हैं, जो जैसे कोई मेल फीमेल कोई भी रह रहा है, उनके लिए तो वही उनके फॉस्टर पेरेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनको वही उनको एज सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो वो बंदे हैं जो अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा काम सिर्फ उन बच्चों के लिए ही दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए ही सेवा में लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रस। अब ये देखो, अब सलमान खान है, वो भी एक चला रहा है वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, कि इसका पैसा भी किसी न किसी ट्रस्ट को जा रहा है। बीइंग ह्यूमन एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, बट वो एक उसका पार्ट है लाइफ का। ठीक है, ये सिर्फ उसका लाइफ का एक पार्ट है कि जिसमें वो अपने जैसे करियर के साथ साथ वो एक वेलफेयर का काम भी कर रहा है। ठीक है, ये उसका पार्ट काम हो गया। ठीक है, अब कुछ बंदे होते हैं कि सिर्फ वो कहते हैं कि अब मैंने तो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए लगानी है। अब कुछ लोग जैसे संन्यास हो जाते हैं, कुछ लोग त्याग देते हैं अपनी मोह माया, पूरी जो लाइफ होती है वो सिर्फ लोगों की सेवा में लगा देते हैं कुछ लोग, है ना, कहीं चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑल ट्रस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, 22nd वर्ड है लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज, एमेच्योर। अब एक बंदे में क्या हो जाती है, जो बंदा जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल की कमी होती है, एक्सपर्ट नहीं होता। अब मैं कहूँ कि मैं सिंगर हूँ, मैं गा तो लेती हूँ बट इतनी प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ कि मैं एक सॉन्ग इतना प्रोफेशनलिज्म से या गा सकूँ कि हाँ कि जैसे सिंगर्स गाते हैं। चलो ये एग्जाम्पल
हाँ एग्जाम्पल लेके चलते फ्रेशर्स की। अब एक फ्रेशर और एक प्रोफेशनल, ठीक है। अब इसमें प्रोफेशनल, इसमें मेकअप का ले सकते हो आप, या एक किसी जॉब प्रोफाइल का ले सकते हो, ठीक है। एक बंदा जो नया नया काम सीख के पहली बार जॉब पे जा रहा है, फर्स्ट डे, और एज अ फ्रेशर जा रहा है, एज अ फ्रेशर जा रहा है, ठीक है। और एक बंदा का फर्स्ट डे है बट वो प्रोफेशनल है, ठीक है, कि उसने पहले भी ऑलरेडी काम किया हुआ है। बट एक बंदा क्या है, बिल्कुल फ्रेशर, उसने कभी कहीं जॉब नहीं की, वो उसके मतलब इतना वो एक्सपर्ट नहीं चीज़ों में, इतना प्रोफेशनल नहीं है, कहीं ना कहीं उसको कमी है उसके प्रोफेशनलिज्म में। जैसे मैं कहूँ कि अब मैं कह सकती हूँ कि जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक मेकअप आर्टिस्ट की एग्जांपल लेके चलते हैं, कि जो फ्रेशर है, कि जो एमेच्योर है, कि उसने उसमें क्या कमी है, कि अगर मैंने बोला उसको मेकअप करने के लिए, उसको बेस नहीं पता, ठीक है, या उसको ये नहीं पता प्राइमर क्या है, ये XYZ उसको चीज नहीं पता, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं जॉब प्रोफाइल की। अब मैं कहूँ एक टीचर है, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज के लिए। एक टीचर है, अब एक टीचर हिंदी का लगा लो, एक है प्रोफेशनल टीचर जिसको हो गए हैं 5 to 6 years हो चुके हैं उसको पढ़ाते हुए, ठीक है। और एक टीचर बिल्कुल फ्रेशर है, एमेच्योर है, कि उसमें एक तो फ्रेशर होता है, एक होता है कि जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हो, लैकिंग हो, कमियां हो, जिसको प्रोफेशनल स्किल्स का नहीं पता, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हो, उसको क्या बोलेंगे, एमेच्योर। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चलें। ओके 23rd, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन। अब एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, अम्बेसडर। सबसे अच्छी एग्जांपल है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। अब करीना कपूर, खान है, जो करीना कपूर खान है, वो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। नहीं सॉरी, अब तो कटरीना कैफ हो चुकी है उसकी, है ना, पहले थी। अब कटरीना कैफ जो है, कटरीना कैफ जो है स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। जो बंदा आपको आपकी कोई ब्रांड को या आपकी किसी भी चीज को जो आप कुछ बना रहे हो, उसको अगर आप वो बंदा उसको प्रमोट कर रहा है एट अ हाई लेवल, एट अ लो लेवल, एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे, अगर वो आपका आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्बेसडर, कि वो क्या है, एक अम्बेसडर है, ठीक है। ये आधा था। अनदर एक, अब अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये थोड़ा आधा था, ठीक है। वन, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री, वन कंट्री इन अनदर। अब एक कंट्री को दूसरी कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ टेस्ला कार आई थी, अब हमें उसके बारे में कैसे पता चला, अब हमें उस टेस्ला कार के बारे में कैसे पता चला, जब इन्होंने उसको प्रमोट किया तभी पता चला। अगर ये अपने उसको प्रमोट ही नहीं करते, उसको, है ना, अम्बेसडर मतलब कोई चीज़ का उसको मॉडल क्रिएट ही नहीं करते हमारे लिए, मतलब, है ना, अगर किसी किसी भी चैनल पे, किसी भी न्यूज़ में अगर इनके बारे में कोई बात ही ना होती, ठीक है, इनका कोई ब्रांड को अम्बेसडर ही ना होता, मतलब कोई ब्रांड को प्रमोट ही ना करा, तो हमें कैसे पता चलता टेस्ला कोई कार भी आई है, ठीक है।
तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, ठीक है, कोई भी चीज आपको रिप्रेजेंटेटिव की जाती है उसको क्या बोलते हैं, अम्बेसडर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले। ओके, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, जो कि इक्वली स्किलफुल होता है ईच हैंड मतलब दोनों हाथों से। जैसे मैं कहूं इसको क्या बोलते हैं, पहले एम्बीडेक्स्ट्रस, जो बंदा दोनों हाथों से लिख सके। मुझे लग रहा है मैं भी आइंस्टाइन ही हूं कि मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। जो बंदा दोनों हाथों से लिख सके उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिख सकते थे। अब कुछ कईयों को आइंस्टाइन नहीं पता, वो छोड़ो। थ्री इडियट मूवी देखी है, वो थे ना, कौन था उसका नाम मैं फिर भूल जाती हूँ, वो वीरू शास्त्र बुद्धि था ना, वो देखा था ना, वो दोनों हाथों से लिखता था, कई बार वो दोनों हाथों से ऐसे ऐसे पेन चलाता था। वो अपने आप को आइंस्टाइन के साथ ही कंपेयर करता था कि आई एम आइंस्टाइन। ठीक है, तो वो क्या था, एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है कि जो बंदा दोनों हाथों से निपुण हो। इंडिया में ऐसे स्कूल हैं, इंडिया में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को दोनों हाथों से इक्वली सिखाया जाता है कि आप अपना दोनों हाथों से सीखो, दोनों हाथों से आपने लिखना है, दोनों हाथों में वो आपकी उतनी पावर होनी चाहिए जितनी आपके एक हाथ में होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले। ओके, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एम्बिग्यूशियस। अब एक से ज्यादा मीनिंग किसके हो सकते हैं, सिमिलर सिमिलर वर्ड्स भी हो सकते हैं। मीनिंग बोला है भाई इन्होंने, सिमिलर वर्ड्स नहीं। उन्होंने क्या बोला है, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग। अब स्टार्ट नहीं, शुरू करना ही होता है इसका मतलब तो। एक से ज्यादा मीनिंग, आप मुझे कमेंट करो स्टूडेंट, किसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। बताओ बताओ स्टूडेंट, किसके ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, कमेंट करो जल्दी से जल्दी, ताकि पता चले मुझे भी कि एक से ज्यादा मीनिंग किसके होते हैं। मैं भी सोच रही हूँ, सर्च भी कर रही हूँ, ताकि मुझे पता भी चले। इसका वर्ड, इसका मतलब, इसको मैं आपको बता सकती हूँ, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकता है मीनिंग होना। बहुत से वर्ड्स हैं, अब माइंड में नहीं आ रहा किसका वर्ड हो सकता है। लेटर तो दो तरह की होती है, एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम स्कूल में लिखते हैं, एक बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लेटर्स भी होती है जो लाइक चलान के वजह से आती हैं। चलो, आपको मतलब क्लियर हो गया ना कि हाँ, जिससे जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो तो इसको क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूशियस। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया। कई बार क्या आता है, एक बंदे की पूरी मेमोरी चले जाती है, ठीक है, ये कई बार आ जाती है चली जाती है, आ जाती है चली जाती है। मूवी गजनी, आपको सबको मैं मूवीज की एग्जांपल दूंगी ताकि आपको क्लियर होता रहे। गजनी मूवी में क्या था, उसकी एमनीशिया था, उसको पार्शियल मेमोरी थी, उसकी पूरी मेमोरी नहीं गई थी। वो कभी उसकी मेमोरी आ जाती थी, कभी चले जाती थी, कभी आ जाती थी, कभी चले जाती थी। तो वो क्या था, गजनी जो आमिर खान था, वो उसको क्या फेस करना पड़ रहा था, एमनीशिया। अब कईयों की एक्चुअल में मेमोरी चले जाती है, तो कई बार जैसे किसी का बाई तो कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या ठीक है, कईयों के हेड इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है हेड में, तो उसकी मेमोरी खत्म होना शुरू हो जाती है। कई बार हम बुढ़ापे में चले जाओ, जो हमारे ग्रैंड होते हैं, तो उनके ग्रैंड जो होते हैं हमारे, है ना, तो उनकी भी क्या होती है, मेमोरी
डे बाय डे वीक होती जाती है, क्योंकि उनके जो माइंड है, उनका जो हेड है वो थोड़ा वीक होता जाता है, इस वजह से उनकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी लॉस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। अ जर्नल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, एमनिस्टी, इसका मतलब क्या है? कोई चीज को अपराध क्षमा, किसी चीज को क्षमा करना, अपराध क्षमा। अ जर्नल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, अपराध क्षमा। इस जैसे कि आप कह सकते हो, इस एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल अपराध क्षमा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल एक ये लेके चलती हूँ। जैसे किसी बंदे, कोई बंदा है, ठीक है, उसने किसी बंदे को किल्ड किया, बट बाय डिफॉल्ट उसने अपने डिफेंस में किसी को धक्का दे दिया। ठीक है, ये कुछ हो गया उसको, बाई चांस उसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को कुछ कर दिया। ठीक है, तो उसकी एक ही है, तो उसने गलत काम तो किया है, बट उसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को धक्का मारा है। ठीक है, तो उसको भी हम एमनेस्टी बोल सकते हैं, तो क्योंकि उसका अपराध क्षमा लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को पुल किया है, किसी को कुछ भी किया है। ठीक है, जैसे मूवीज में देखते कई बार बचाते बचाते कई बार किसी को घेर देते हैं वो। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम घेर घेर देते हैं ना किसी को, कई बार मूवीज में तो बहुत होता है कि किसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार दिया, ये हो गया वो हो गया, है ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं? एमनेस्टी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें। ओके, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इन वाटर, कि एक एनिमल जो लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी रहता है, तो बताओ कौन सा एनिमल है वो? उसको पहले बोलते क्या है? उसको बोलते हैं एम्फीबियन। एक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में, फ्रेंड्स और फैमिली से कोई इवेंट शेयर करना, कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करना। कई बार हमें नाइट मेयर आता है तो हम वो भी शेयर करते हैं कि हाँ यार, मैं तो रात में यहाँ यहाँ घूमा था, या मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैं उससे मिला, ये मिला। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी हो जाती है, जैसे कि जिसमें ना आपको इंजॉयमेंट मिले, उसको इंजॉयमेंट मिले, तो वो क्या होगा? एंटीडोट, जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली या किसी के साथ शेयर करते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, कई बार कईयों के एनिमल्स की स्टोरी सुना देते हैं, कहीं अपने घर में जो छोटा बच्चा होता है वो उसकी स्टोरी सुनाते हैं कि वो ऐसे ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसी मस्ती करता है ना, वो चीजें सुनाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? एंटीडॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ओके, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, कोई भी आपकी ईयरली टर्न एक डेट होती है जो साल में, साल के बाद, एक साल के खत्म होने के बाद मनाई जाती है। अगर मैं कहूँ एक बर्थडे, वो भी एनिवर्सरी होगी। मैरिज एनिवर्सरी, सिर्फ एनिवर्सरी नहीं होती, मैरिज एनिवर्सरी हो गई। ठीक है, कईयों का जैसे कहूँ 2 अक्टूबर को किसकी मैरिज हुई है, तो अगले साल 2 अक्टूबर को ही दोबारा आ रही, तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी होगी। ठीक है, कोई इवेंट हमने किया था। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, मैं आज मतलब कितनी डेट है आज, मैं कहूँ 6 अप्रैल को मैंने एक इवेंट शुरू किया था, फिर 6 अप्रैल को दोबारा वो दिन आ गया, तो वो इवेंट की एनिवर्सरी होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ, मैंने आज के दिन अपनी कंपनी शुरू की थी, वो कंपनी की पूरी एनिवर्सरी होगी, किसको 1 साल हो गया इस कंपनी को मुझे रन करते हुए। ठीक है, जिस डेट पे दोबारा वो डेट आई 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 तो उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। ओके, दैट विच हैपन वंस इन ईयर, जो साल में एक बार हो, जो साल में एक बार हो उसको क्या बोलते हैं? एनुअल। एनुअल फी, एनुअल एग्जाम, होते हैं ना स्कूल्स में, एनुअल एग्जाम्स होते हैं कि जो साल खत्म हो जाता है तब उस होते हैं, जब पूरा आपका स्कूल का ईयर खत्म हो जाता है तब होते हैं ना, एंड ऑफ द, जैसे एंड मार्च में। ठीक है, अब क्लोजिंग होती है, एनुअल क्लोजिंग। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे?
एनुअल जो साल में होता है जो। ओके, डिविएशन और डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल। डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम समवन और फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अनॉमली, ये चीज क्या है? जैसे असाधारण, असाधारण, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, कहीं पर्सन की लेके चलते हैं। नहीं, पर्सन की नहीं तो किसकी लेके चले? पर्सन की लेके, एनिमल्स की भी लेके चलते हैं, एनिमल्स की लेके चलते हैं। देखो, अब एक ब्राउन कलर का डॉग है, उसके सब जो बेबी पपीज है, मतलब पपीज है जो उसके, कोई तो ब्राउन है या वाइट है, और एक जो उसका उसमें से एक पपी है जो वो ब्लैक कलर का निकल जाए, तो वो क्या होगा? अनॉमली, जो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, अब ये अच्छी एग्जांपल है कि ब्राउन डॉग या बिच है, ठीक है, तो उसके सारे पपीज ब्राउन या वाइट हैं, बट एक एक्स्ट्रा जो एक पपी है वो ब्लैक है, ठीक है, वो क्या होगा? एनॉमली। ठीक है, जो इसको कह सकते हैं असाधारण, ये बिल्कुल ही अलग सा कॉम्बिनेशन ही है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलें। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, एन एनॉमस एनोनिमस एनोनिमस। एक बुक और वर्क, जैसे कहूँ मैंने ये बुक लिखी है XYZ, ठीक है, और मैं इसका जो ऑथर है, ये किसी ने कोई आर्ट बनाई है, सब लोग ही बनाते थे ये चीज तो। अब ये बंदे ने किसने आर्ट बनाई है, ये किसने बुक लिखी है, ना तो इसके ऑथर का पता, ऑथर अननोन है, जिसने ये आर्ट बनाई है उसका भी नहीं पता, बंदा अननोन है, पता ही नहीं है, जानता ही नहीं कोई। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं ना अपनी लाइफ में, जो स्टार्टिंग में जैसे किसी ने बुक पब्लिश करनी होती है तो कितना घूमता है कि वो मतलब कर ही नहीं पाता अपने बुक पब्लिश, है ना, तो यह करता है तो वो कोई और किसी नेम जिसका होता है उसी के नाम से नहीं, ऐसे बिना नाम से ही छाप देते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एनोनिमस, जिसके ना बुक और वर्क का पता, किसी उसके ऑथर का पता ना हो, अननोन हो वो। वन दैट अपोजिस अदर, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, अब कोई एक दूसरे किया था ना हमने, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कब से चल रहा है? वो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। अब विरोधी विरोधी, अब कई बार फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है, ए फ्रेंड और बी फ्रेंड, तो ये भी आपस में क्या बन जाते हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, कि मैंने तो तेरे को बुलाना ही नहीं आपसे। सबसे अच्छी एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है कि ये आपस में क्या है? एंटागोनिस्ट, आपस में ये क्या है? एंटागोनिस्ट, विरोधी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो कि एक जहरीली चीज को, मेडिसिन उस जहरीली चीज को क्योर कर सके, उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीडॉट। एक हमने पहले बार एंटीक डॉट पढ़ा था, वो ये है एंटीडॉट, में एंटीक एंटीडॉट में कंफ्यूज हो गई थी, वो एंटीक डॉट था, एनीक डॉट, पता नहीं, एंटीक एंटीक एनीक डॉट, हाँ एनिक डॉट, ये है एंटीडॉट, वो था एनीक डॉट। एंटीडॉट क्या होता है? कई बार क्या देते हैं ना, एंटीडॉट लगा दो इसको, मतलब अगर उसको कोई पॉइजन
ने पॉइजन फैल गया उसकी बॉडी में, ठीक है, उसको कह देते हैं ना, अगर सांप ने काट लिया तो उसको सांप का एंटीडोट लगा दो कि हाँ इससे क्योर हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसमें इसको इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़, बंदे को इन्फेक्शन का कोई एंटीडोट, इस जैसे XYZ इन्फेक्शन का ABC कोई एंटीडोट लगा दो। जो मेडिसिन आपके पॉइजन को इफेक्ट को ख़त्म करे या उसको सही करे उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, अफेजिया। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम भूल जाते हैं क्या बोलना है। मैं इसकी एग्जांपल पहले देती हूँ। कई बार किसी को हेड इंजरी हो जाती है ना, पहले तो वो बंदा बहुत अच्छा बोलता है, हेड इंजरी के बाद उसके मुंह से मतलब वो बोल नहीं पाता। कईयों को पैरालाइज हो जाता है ना, तो उनका मुंह थोड़ा वो खराब वो हो जाता है, तो वो बोल नहीं पाते, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो भी मतलब बोल पाए। तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फीजिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, एम्फीजिया, ठीक है। जो कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, जो कि वो बोल नहीं पाते, उनको बोलना और स्पीच में अपनी भाषा समझानी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जिस बच्चे को कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।